उत्तर प्रदेश में देखिए लोजपा रामविलास का कोई अस्तित्व नहीं है। 100 बात की एक बात है कि उत्तर प्रदेश में लोजपा रामविलास का कोई वजूद नहीं है। और ये चिराग पासवान का क्या है, देखिए ये तो लोग सुविधानुसार नारे बदलते रहते हैं। कभी इनका नारा रहता है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, है ना। कभी नारा हो जाता है पंडित पासी पासवान, और उसको लोग इससे जोड़ के देख रहे हैं। अभी दो तीन दिन पहले चिराग पासवान भारत तिवारी के गांव गए, बिलौटी गांव गए और बड़ा मगरमच्छ का आंसू बहा के आ रहे हैं। तो लोग कह रहे हैं कि पासवान पंडित के घर पहुंच गया। ये सब देखिए भावना दिखा रहा है सर, वहां पे बैठ के श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे। नहीं ठीक है, उसी आप उसको भावना कर रहे हैं, मैं मगरमच्छ के आंसू कर रहा हूँ। अपना अपना नजरिया है। और उन पर हमेशा टिकट बेचने के भी मतलब गंभीर आरोप लगते रहे हैं। प्रशांत किशोर ने तो खुलकर कहा था कि शांभवी चौधरी ने टिकट खरीदा है। तो इस तरह लोजपा रामविलास की कोई बहुत अच्छी छवि नहीं है, और उत्तर प्रदेश में तो वो बिल्कुल शून्य है। बिहार में तो अच्छा स्ट्राइक रेट रहा उनके पार्टी का है। समीकरण करके जोड़ तोड़ करके ये सब करके आप कर सकते हैं, लेकिन यूपी में आपकी क्या हस्ती है? यूपी में तो आप सपना देखना भी बंद कर दीजिए। तो यूपी में सर गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे? देखिए सब अकेले लड़ने की तो औकात नहीं है। यदि यूपी में अकेले लड़ेंगे तो भाजपा इनको कान पकड़ के एनडीए से बाहर कर देगी। गठबंधन धर्म का तो आपको पालन करना पड़ेगा ना। ऐसा थोड़े है कि बिहार में हम एनडीए के हिस्सा रहेंगे, यूपी में अलग रहेंगे। ऐसे थोड़े मजाक थोड़े ही है। एक बात। दूसरी बात की ये लोग जो करते हैं ना एक तरह का प्रेशर बनाने के लिए कि यूपी में भी आप हमको 3, 4, 5 सीटें दे दीजिए। देखिए आज की तारीख में यूपी में दलितों के सबसे बड़े नेता हैं चंद्रशेखर आजाद, जो लोकसभा सांसद हैं, भीम आर्मी के नेता हैं। यूपी में 2027 में विधानसभा का चुनाव है और सभी पार्टी जो है दमखम के साथ तैयारी में जुटे हुए हैं। वहीं वहां से एक वीडियो जो है सामने आ रहा है, जो वीडियो एलजेपीआर जो जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी हैं, उनका जो वीडियो सामने आ रहा है। और उसमें जो है जो उनके जीजा हैं अरुण भारती, उनका वीडियो आ रहा है। वहाँ पे कहते हुए समीकरण बनाते हुए नजर आ रहे हैं कि आपकी जो है गूंजेगा, यहाँ पे आवाज गूंजेगा और पंडित पासी पासवान जो है यहाँ पे लोग एक मत होकर के जो है चिराग पासवान को साथ देने का काम करेंगे, उनके पार्टी को जो वोट देने का काम करेंगे। पूरी बातचीत करेंगे। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर जी हैं। क्या कितना जो है इस बार इस समीकरण के माध्यम से कितना लाभ होगा चिराग पासवान की पार्टी को, इन सभी मसलों पर बातचीत करेंगे। सर स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद आपका। कैसे देखते हैं सर इस बयान को? इस बयान का कोई महत्व नहीं है। देखिए उत्तर प्रदेश में आपने जैसा कहा 10 महीने बाद चुनाव है 2027 में, और मेन मुकाबला वहां जो होगा, वहां अभी जो सत्तारूढ़ है भारतीय जनता पार्टी में होगा और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी में होगा। यदि ज्ञानेश कुमार वोट चोरी नहीं करते हैं तो अखिलेश यादव की सरकार बन जाएगी। उत्तर प्रदेश में देखिए लोजपा रामविलास का कोई अस्तित्व नहीं है। 100 बात की एक बात है कि उत्तर प्रदेश में लोजपा रामविलास का कोई वजूद नहीं है। 400 से ज्यादा वहां विधायक है, उसमें एक विधायक भी मुझे नहीं लगता जीतेगा। अब आप जो वीडियो की चर्चा कर रहे हैं वो जमुई के सांसद हैं और चिराग पासवान के बहनोई हैं, अरुण भारती। उनका एक नारा है पंडित पासी पासवान, है ना। और ऐसा इस नारे और उसको लोग इससे जोड़ के देख रहे हैं। अभी दो तीन दिन पहले चिराग पासवान भारत तिवारी के गांव गए, बिलौटी गांव गए और बड़ा मगरमच्छ का आंसू बहा के आ रहे हैं। तो लोग कह रहे हैं कि पासवान पंडित के घर पहुंच गया। ये सब देखिए भावना दिखा रहा है सर, वहां पे बैठ के श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे। नहीं ठीक है, उसी आप उसको भावना कर रहे हैं, मैं मगरमच्छ के आंसू कर रहा हूँ। अपना अपना नजरिया है। तो देखिए इस नारा का कोई महत्व नहीं है। लोजपा रामविलास कहीं भी नहीं है वहां दौड़ में। और ये चिराग पासवान का क्या है, देखिए ये तो लोग सुविधानुसार नारे बदलते रहते हैं। कभी इनका नारा रहता है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, है ना। कभी नारा हो जाता है पंडित पासी पासवान, है ना। और असली में देख ही रहे हैं इनकी पार्टी का तो कोई ये नहीं है, मतलब सिद्धांतहीन पार्टी है। इनके जो पूज्य पिता थे रामविलास पासवान, उनकी भी पहचान मौसम वैज्ञानिक के रूप में थी। बराबर रंग बदलते रहते थे राजनीतिक मौसम के मुताबिक। चिराग पासवान का क्या है, इनकी पार्टी में एक से खूंखार अपराधी बैठे हुए हैं। हुलास पांडे बहुत खूंखार अपराधी है, बरमेश्वर मुखिया हत्याकांड में चार्जशीटेड है, वो इनकी पार्टी में संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष है। सिवान के 2 खूंखार भाई हैं, दोनों क्रिमिनल हैं, अयूब खान और रईस खान। उनको पार्टी में शामिल करने के लिए चिराग पासवान एकदम हेलीकॉप्टर लेके पहुंच गए थे सिवान। और चिराग पासवान पर हमेशा परिवारवाद का आरोप लगता रहता है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, टिकट देते समय बहनोई फर्स्ट। अभी भी अपनी जो उनकी माता जी हैं रीना पासवान, उनको राज्यसभा में भेजने के लिए बहुत कूद फान मचाए हुए हैं चिराग पासवान। तो परिवार से बाहर तो आपको कुछ दिखता नहीं है। तो और उन पर हमेशा टिकट बेचने के भी मतलब गंभीर आरोप लगते रहे हैं। प्रशांत किशोर ने तो खुलकर कहा था कि शांभवी चौधरी ने टिकट खरीदा है। अशोक चौधरी ने कहा भी था कि मानहानि का मुकदमा होगा, कुछ हुआ नहीं।
तो इस तरह लोजपा रामविलास की कोई बहुत अच्छी छवि नहीं है। हाँ। ठीक है, समीकरण में वो जीत जाते हैं और मिनिस्टर बन जाते हैं, लेकिन कोई अच्छी छवि नहीं है। हाँ। और उत्तर प्रदेश में तो वो बिल्कुल शून्य है। बिहार में तो अच्छा स्ट्राइक रेट रहा उनके पार्टी का। ठीक है, मोदी जी काफी खुश भी हुए, अभी भी खुश हैं उनसे। ठीक है, वो मैंने कहा ना समीकरण के वजह से हाँ। आप एनडीए के हिस्सा बन गए, आपको 5 सीटें मिली, लोकसभा में आपने 5 सीटें जीत ली, आपका स्ट्राइक रेट 100% रहा, है ना। फिर आपने विधानसभा में भी कुछ सीटें जीती, तो ठीक है, आप समीकरण करके जोड़ तोड़ करके ये सब करके आप कर सकते हैं। लेकिन यूपी में आपकी क्या हस्ती है? यूपी में तो आप सपना देखना भी बंद कर दीजिए। यूपी में सर गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे क्या अकेले लड़ेंगे, या फिर मतलब कि दिखाना चाह रहे हैं अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे चिराग पासवान जी? देखिए, सब अकेले लड़ने की तो औकात नहीं है। यदि यूपी में अकेले लड़ेंगे तो भाजपा इनको कान पकड़ के एनडीए से बाहर कर देगी। गठबंधन धर्म का तो आपको पालन करना पड़ेगा ना। ऐसा थोड़ा कि बिहार में हम एनडीए के हिस्सा रहेंगे, यूपी में अलग रहेंगे, ऐसे थोड़े मजाक थोड़ी है। एक बात। दूसरी बात कि ये लोग जो करते हैं ना एक तरह का प्रेशर बनाने के लिए कि यूपी में भी आप हमको 3, 4, 5 सीटें दे दीजिए, है ना। मतलब महागठबंधन के अंदर प्रेशर बनाया जाता है। देखिए, आज की तारीख में यूपी में दलितों के सबसे बड़े नेता हैं चंद्रशेखर आजाद, जो लोकसभा सांसद हैं, भीम आर्मी के नेता हैं, और वो आज की तारीख में सबसे पहले यूपी की सबसे बड़ी दलित नेता मायावती हुआ करती थी। लेकिन मायावती अब हाशिए पर चली गई, खास के उन्होंने हर चीज पर जिस तरह से भाजपा का सपोर्ट करना शुरू किया, तो एक उनकी छवि बन गई कि जो बहुजन समाज पार्टी है वो भाजपा की बी टीम है। तो लगातार आरोप लगते हैं, तो इसलिए मायावती किनारे हो गई। अभी जिस नेता का सबसे ज्यादा क्रेज है दलित नेता का यूपी में, वो चंद्रशेखर आजाद है। आप बात कर रहे हैं, लोग कहते हैं चंद्रशेखर आजाद खाली दलित का वोट लेकर कहाँ चल जाएंगे। ठीक है, एक सीट पर जो है सांसद बन गए नगीना से, तो सिर्फ दलित के वोट से थोड़ी हो जाएगा उनको। नहीं, ठीक है, अभी तो गठबंधन में आना पड़ेगा। वही मैं बोलने वाला था कि हो सकता है जो पीडीए गठबंधन है, जिसमें अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है, हो सकता है उससे उनको कुछ सीटें मिले। लेकिन मैंने एक दलित नेता के रूप में कहा कि आज की तारीख में यूपी के सबसे बड़े नेता चंद्रशेखर आजाद हैं, और चिराग पासवान का यूपी में कुछ नहीं है। ये मायावती, बहन पड़ी मायावती भी जो इन दिनों स्वर्ण जो समाज की जो वोट बैंक उनको लुभाने का प्रयास कर रही है, लगातार मंच से जो है भाषण देती हैं एकजुट का, और बहुत शंख भी फूकती हैं। इस पे क्या कहिए? नहीं, मायावती का जो एक कांशीराम के समय जो मायावती के तेवर थे, और उस तेवर को अब मायावती ने कहीं ना कहीं मतलब खत्म कर दिया है। इसकी कई बातें कहती है। कुछ लोग कहते हैं कि इन पर बहुत गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, तो इनको डर लगता है कि कहीं ज्यादा उछल कूद मचाए तो इनको ईडी ना अंदर कर दे, सीबीआई ना अंदर कर दे, तो इसलिए भाजपा ने इनको ब्लैकमेल किया हुआ है। और वो बहुजन की जगह सर्वजन की बात तो बहुत दिनों से करने लगी है। सर्वजन की बात तो बहुत करने लगी। पार्टी का नाम अभी भी बहुजन समाज पार्टी है, लेकिन सर्वजन की बात तो बहुत दिनों से करने लग। सतीश मिश्रा उनकी पार्टी में बड़े नेता हैं। तो ये सब है। तो सर, पार्टी में सबकी बात करना, सबका विकास का बात करना गलत थोड़ी है। ये मैं नहीं कह रहा गलत है, लेकिन मैं ये कह रहा कि ये सब जो मायावती ने पैंतरे बदले हैं अपने, ये कहीं ना कहीं भाजपा का उनको डर है, भाजपा के प्रेशर में वो ऐसा कर रही है। मैं ये कह रहा था कुछ और था और इंडे मतलब अभी कुछ और चल रहा है, इसीलिए बिल्कुल। मतलब जो स्टार्टिंग में जो बहन जी की प्रखरता थी इन मुद्दों पर, जो एक उनका कांशीराम ने जिस तरह, जैसे आप कांशीराम और मायावती का रिश्ता को आप क्या कहिएगा, चाणक्य और चंद्रगुप्त वाला रिश्ता था। कांशीराम ने उनको राजनीति में लाया, उनको एक तरह से गढ़ा, और उनके मतलब राजनीतिक गुरु रहे। तो चाणक्य और चंद्रगुप्त वाला रिश्ता था। तो उस समय जो तेवर था मायावती का शुरुआती समय में, वो तेवर तो अब खत्म हो गया है। भाजपा ने बहुत सारे दलित विरोधी काम किए हैं। अब मायावती मुंह में दही जमा के बैठी रहती है। यदि भाजपा का बस चले, संघ परिवार का बस चले, तो ये लोग अंबेडकर के संविधान को खत्म करके मनुस्मृति लागू कर दे। भाजपा वाले दो सब खिसदी कर देने लगो, अगर बस चले तो। अभी तो उतना बहुमत ही नहीं है इनको। भाजपा वाले ऐसा चाहते हैं? अरे, इसमें भी आपको शक रह गया है, इसमें भी आपको शक है। देखिए, पूरा मैं फिर बताता हूँ दर्शकों से, पूरा जो संघ परिवार है, संघ परिवार का मतलब क्या हुआ, आरएसएस, और उससे जुड़े जो संगठन है, बीजेपी है, बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है, ये सब जितने हैं, ये लोग सब जनेऊ जिहाद करते हैं। जनेऊ जिहाद का मतलब है कि आप सनातन धर्म की ओट में ब्राह्मणों का वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं। इसी को जनेऊ जिहाद कहते हैं। अगर पिछले लोकसभा चुनाव में ही 2024 में ही इनको 400 से ज्यादा सीटें आ जाती लोकसभा में और राज्यसभा में, तो ये बहुत हद तक संविधान को खत्म करके मनुस्मृति लागू कर देते। लेकिन इनकी गाड़ी अटक गई 240 सीटों पर ही। तो चूंकि मायावती जान रही है कि पूरी भाजपा जो है वो मनवादी पार्टी है, ऐसी बात नहीं है कि बहन जी को अकल नहीं है, अकल वाली है, लेकिन उन्होंने अपने इसके कुर्सी के लिए और जेल से बाहर आने के लिए मतलब समझौते कर लिए हैं।
इसलिए उनकी विश्वसनीयता अब दलितों के बीच भी नहीं रही है। ऐसे भी जब मायावती थी भी राजनीति में तो वहां पर दलितों में वो सिर्फ जाटवों की नेता मानी जाती थी। जी चलिए, तो हमारे साथ पूर्व IPS अमिताभ दास सर थे। इन्होंने साफ तौर पे बताया क्या क्या समीकरण हो सकता है, और जो लोग जो है जिस तरह से वहाँ पे जो अभी समीकरण खेल रहे हैं वह समीकरण जो है कितना प्रभाव यूपी में लाएगा, यूपी के चुनाव विधानसभा में लाएगा। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया यूपी चुनाव को लेकर के, प्रतिक्रिया लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए द एक्टिविस्ट, मैं अभिषेक, बहुत बहुत धन्यवाद।